तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ की। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझेंगे दोस्तों क्या चीज लिखा हुआ है यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्तों, जिसका अर्थ होता है यहाँ पे लघुत्तम समवर्तक। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका मतलब होता है महत्तम समवर्तक। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखेंगे एलसीएम का दो हिसाब है। सबसे पहले हम लोग पहला हिसाब को लेकर के यहाँ पे सोल्व करते हैं, उसके बाद चलेंगे एचसीएफ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल और पहला हिसाब को हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हल लिखें, उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए है ना। सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होता है, तो सबसे पहले एक लाइन खींचिए इस प्रकार से और दूसरा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, इसके अंदर जो है इसको लिख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे लिखेंगे 18, लिख लिया दोस्तों है ना। इसमें करना क्या होता है, तो इसमें हम लोग भाग लगाएंगे है ना। इसमें भाग लगाएंगे अभाज्य संख्या से दोस्तों। अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, तो अभाज्य संख्या जैसे हो गया यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों। तो अभाज्य संख्या से इसमें भाग देंगे है ना। एक अंक में लगेगा तो भी लगाना है दोस्तों, लेकिन स्टार्ट करेंगे 2 से शुरुआत करेंगे इसमें भाग लगाना। तो चलिए हम लोग इसमें लगाते हैं। करते हैं यहाँ पे 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो यहाँ 2 से कितना बार भाग जाएगा, तो 6 दूनी 12। इसमें 2 से लगाएंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर लगेगा इसमें 2 से दोस्तों है ना, तो 2 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, इसमें नहीं जाएगा तो 9 का नहीं 9 भी रह जाएगा यहाँ पे। चलिए 3 से लगाते हैं, तो 3 से एक बार में इसमें जाएगा और इसमें हो गया 3 तिया 9 दोस्तों। फिर 3 से लगेगा, इसमें 1 आएगा और फिर इसमें 3 का 1 ही है ना। जब लास्ट में 1 आ जाता है दोस्तों, तब यहाँ पे लघुत्तम यानी कि लगना यानी कि एलसीएम लगना बंद हो जाता है दोस्तों, यानी कि इसका अंत हो गया, यहीं पे समापन हो गया। तब इस समय क्या करते हैं है ना, तब इस समय में जिससे हम लोग यहाँ पे भाग लगाएंगे दोस्तों है ना, उसको हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे। तो लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर इस वाले संख्या को सभी को गुना कीजिए। इसमें 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 और जो गुना करके आएगा दोस्तों यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा दोस्तों। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया हो गया 36, ये हो गया दोस्तों आंसर। ये हमारा एलसीएम कहलाएगा है ना। तो आप लोग को यहाँ पे अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको दूसरा को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा का भी इस तरह से लिख लीजिए, यानी कि 40 हो गया यहाँ पे, ये हो गया 48 और ये यहाँ पे है 15। इसको भी इस प्रकार से खींच लीजिए। इसमें भी लगाएंगे, सबसे पहले 2 से लगाइए तो इसके बाद है ना, इसमें लगाएंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा इसके आधा। और फिर 2 से इसमें लगाएंगे तो 24 दूना 48, फिर इसमें तो नहीं लगेगा तो 15 का 15 ही रह जाएगा। फिर 2 से लगाइए, इसमें 10 दूनी 20 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा और इसमें भाग नहीं जाएगा तो 15 ही रह जाएगा। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और 15 का 15 ही रहेगा कहीं, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा है। फिर इसमें 2 से लगाइए तो 5 का 5 ही रह जाएगा, इसमें जाएगा है ना 2 तिया 6 और 15 का 15 ही रह जाएगा। अब 2 से नहीं लगेगा दोस्तों, अब यहाँ लगाना है 3 से। तो 3 से लगाएंगे तो 5 में तो नहीं लगेगा, तो 5 के 5 ही उतर गया। 3 से लगाएंगे तो एक बार में और 3 से लगाएंगे इसमें तो हो जाएगा 3 5 15। चलिए अब यहाँ पे लगेगा 5 से, 5 का 1 के और यहाँ पे हो गया 5 का 1 के और 5 का है ना। 5 से 1 में लगाएंगे तो 1 नहीं जाएगा तो 1 ही उतर गया और 5 लगाएंगे 5 में तो 1 हो गया दोस्तों। जब लास्ट में 1 बचता है तो हमारा एलसीएम लगना अब यहाँ पे समाप्त हो गया, इसी का यहीं पे अंत हो गया। अब इस स्थिति में क्या करते हैं, तो इसको जितना जिससे हम लोग भाग लगाएं उस संख्या को सभी को गुना कर देते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं इसीलिए एलसीएम बराबर दोस्तों, एलसीएम बराबर, चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 5 दोस्तों। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 है ना 16 तिया हो गया 48। अब 48 5 जब 5 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 240। ये हो गया हमारा एलसीएम। तो आप लोग को अच्छे से यहाँ पे देख रहे हैं कि एलसीएम समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं एचसीएफ का। आइए इसको समझते हैं भाग विधि से दोस्तों है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और यहाँ पे पहला का हल कर रहे हैं है ना। तो ये जो छोटी वाली संख्या है 30, इससे हम लोग लगाएंगे इसमें भाग। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें पूरी भाग लगता है, यानी कि कट जाएगा दोस्तों है ना। लेकिन जो भागा होता है उसमें शेषफल बचता है, लेकिन यहाँ पे जो महत्तम समवर्तक है यानी कि एचसीएफ, इसमें पूरी कट जाएगा। तो चलिए हम लोग लगाते हैं इसमें भाग दोस्तों। तो 30 से लगाएंगे 42 में तो एक बार में
30 आएगा दोस्तों, है ना। अब इसको घटा लीजिए, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही, और 4 में से 3 गया तो 1, है ना। उसके बाद इसको इस तरह से घेर लीजिए और यहाँ पे उतारना है ए वाला संख्या दोस्तों। ए वाले संख्या को, ए वाला जो है यहाँ पे उतारना है 30। अब लगाएंगे 12 से 30 में दोस्तों, तो 12 का पहाड़ा पढ़िए, है ना। 30 आना चाहिए, या तो उससे कम रहना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो बर का 12, 12 दूनी 24, 2 बार में यहाँ पे लगेगा 24 दोस्तों। घटा लीजिए, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो 3 ही से यहाँ पे एक लेगा, क्या चीज़, पैंचा लेगा, तो यहाँ हो जाएगा, बन जाएगा 10 दोस्तों। 10 में से 4 गया तो यहाँ लिखेंगे 6, और यहाँ बचा 2, 2 में से कटकुट, फिर से इसको घेरिए और यहाँ पे उतारेंगे अभी ए वाले संख्या को, तो यहाँ उतारेंगे 12। अब 6 से लगाएंगे इसमें दोस्तों, कितने बार में जाएगा, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, यानी कि 2 बार में यहाँ पे 12 आ गया, और हमारा पूरा पूरी कट गया, तो लिखेंगे इसीलिए HCF बराबर दोस्तों, HCF कौन कहलाएगा, जिससे जो है पूरा पूरी भाग लगता है अंत में दोस्तों, जो कट जाता है पूरा पूरी, वही हमारा HCF कहलाता है। तो 6 से यहाँ पूरा पूरी कट गया तो 6 हो गया इसका HCF दोस्तों। चलिए हम अब यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा, है ना, दूसरा हिसाब देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब 12 से लगाना है दोस्तों, 40 में भाग यहाँ पे, है ना। 12 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में लगेगा, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 के 36, है ना। 12 के 36, 12 चौक 48, 4 बार में ज़्यादा जाता है तो 3 ही बार में लगेगा। 12 किया यहाँ पे 36 लगाएंगे दोस्तों। चलिए घटा लेते हैं, 0 में से 6 नहीं घटेगा तो 4 से यहाँ पे लेगा पैंचा, 1 लेगा पैंचा दोस्तों, तो 1 बन जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 3 गया कटकुट। 4 को इस प्रकार से घेर दीजिए और यहाँ उतारेंगे 12 को, है ना। तो 4 से लगाइए, 12 में कितना बार में जाएगा भाग दोस्तों, तो 4 का 4, 4 8 चौथिया 12, यानी 3 बार में यहाँ पे लगेगा, 12 आ गया और यहाँ पे कटकुट, तो इसलिए लिखेंगे दोस्तों HCF बराबर हो जाएगा, कितना से कटा पूरा पूरी, तो 4 से, तो हमारा 4 जो है आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से LCM और HCF किस सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो दोस्तों तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले की वीडियो में दोस्तों।